प्रेस कर। आमे वर्तमान जानिबा पई जाउछे प्रभु जीशुंकर जन्म विषय रे। प्रभु जीशुंकर जन्म विषय रे जोटा कि हिंदी रे लिखा होची यीशु का जन्म। और इस जन्म को लेके कई मुस्लिम और साथ ही साथ कई जो धर्म के लोग इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा करके कहते हैं कि जन्म तो हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनका पिता कौन है? पिता कौन है मतलब उनको ये चाहिए कि उनका शारीरिक पिता तो होना चाहिए, क्योंकि ये कुंवारी से कैसे जन्म हुआ है। तो वे कहते हैं कि उनका पिता कौन है। और जब हम बोल देते हैं कि नहीं उनका पिता परमेश्वर है, तो परमेश्वर कैसे, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे सवाल जो है ना वो लोग रख देते हैं। प्रभु जीशुंकर जन्म विषय को लेके गोटे होची मुस्लिम संप्रदाय लोक मैंने आउ अलग जोटा कि धर्मर लोक मैंने से माने कहउचंती बा कहंती प्रश्न करंती जे जीशुंकर जन्म तांकर पिता माता के आउ जते बेले विश्वासी भाई भौणी माने पालक मैंने जदि तांको कही देबे जे नहीं मरियम तांकर माता किंतु तांकर पिता होची परमेश्वर, सेठी तांके बहुत बड़ विषयटा कहि दुअंती एमती केमती आ कुआरी रु केमती जन्मिले बोली कि कुआरी रु गोटे जन्म हुए कि गोटे कुआरी रु माने बिना माता पितार संपर्क रे छुआ केमती जन्मिबो। एइटा होची जे कोनती मेडिकली नहेले जोटा कि कोनती जोटा कि गोटे मनुष्य छुआ जेमती जन्म हुए नहीं कि सेटा को नहीं कि से माने जुक्ति तर्क करूचंती बा पचारुचंती एमती केमती बिना मां बापा रे केमती छुआ जन्मिबो, किंतु सेटा मनुष्य रे सेमती हेबो ना। एटा परमेश्वर जेमती म आपण मान को बुझेबा पई चाहूची जेमती देखंतु जेमती परमेश्वर जेते बेले आदम को सृष्टि कले, आदम को सृष्टि कले तो से आदम को जो मूर्तिकार निर्माण कले धूली रु गढ़िले ये विषय तो किए प्रश्न करती नहीं। बाकी धर्मर लोक तो माने से माने करुथिबे बा न करुथिबे छाड़ी दियंतु, किंतु मुस्लिम माने जोटा कि से माने तोरा को नहीं के चलती, जोटा कि मोसांकर लिखिथिबा 5टी पुस्तक को नहीं कि चलती आ से माने भी मानुचंती जे आदम जोटा कि कोंती आदम पैगंबर भी कहबे आदम कौन तांकर से मुस्लिम रे गोटे ना देबे जमती जीसु को ईसा अलैहि सलाम कहबे नहीं कि सेमती आदम को भी कहबे पैगंबर कहबे बा परमेश्वर जड़े दास बोली के कहबे, किंतु से आदम को केमती बनैले से जोटा कि कुरान रे भी लिखा है आउ तांकर जो जोटा कि तोरा जोटा को पढ़िबे एटा को तो स्वीकार करूचंती जे परमेश्वर मूर्तिकार आदम को बनैले बोली कि एटा जदि स्वीकार करूचंती ताहले एटा को काहे कि स्वीकार करनांती, एटा को काहे कि स्वीकार करनांती जे यीशु प्रभु यीशु कुआरी रु जन्म नेले बोली कि काहे कि एटा को स्वीकार करनांती। जदि सेटा को स्वीकार करूचंती एटा को स्वीकार करबा को पड़बो काहे कि ना सेटा भी करथिले परमेश्वर माने तांकर माने पावर रे हेतिला एटा भी परमेश्वर पावर रे सेटा भी परमेश्वर से तांकर से शक्ति को हमें देखुचु एठी भी सेमती देखुचु हम। जदि सेटा को मानुचंती एटा को मानिबा को पड़बो। जब उसको मानते हैं कि आदम को परमेश्वर खुद मिट्टी से रचे और वो जीवित हो गया तो ये भी तो होना चाहिए ना। जब उसको मानते हैं कि आदम को परमेश्वर मिट्टी से रच दिया और वो सही है, जो कि उनके अनुसार जो अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह मिट्टी से रच दिया आदम को, तो इसको भी तो परमेश्वर ऐसे ही किया है। यीशु मसीह भी तो ऐसे ही आए हैं। ये तो परमेश्वर का उनका पावर है, इसमें तो पता चलता है। इनको इसको क्यों नकार देते हैं कि नहीं
कुंवारी से कैसे पैदा हो सकता है? अगर कुंवारी से पैदा नहीं हो सकता है तो मिट्टी से कैसे पैदा हो गया? ये भी तो सवाल उठेगा ना, ये भी तो सवाल उठेगा ना। लेकिन उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे। इसको नकार देते हैं, इसको नकार देते हैं। तो बहुत बड़ा झूठ जो है ना मुसलमानों के कुरान में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा झूठ। जन्म को लेके, प्रभु यीशु के जन्म को लेके, और उनका जो सूली पर चढ़ाया जाना, क्रूस पे ये करना ना, वो कुरान में लिखा हुआ है कि वो बेहोश हो गए थे, और बेहोश हो जैसे हो गए तो उनको सूली से उतार के उनको दूसरे जगह में शिफ्ट किया गया, जो कि कश्मीर में लाके उनको वहीं पे रख दिया गया। ऐसा है उनका झूठ। अगर ऐसा है तो जो रोम का जो शासक है ना, वो इतना क्रूर है, इतना क्रूर है। मैं एक मतलब फिल्म जो द राइजन, हाँ द राइजन बोल के एक फिल्म है, मतलब कैसे उठे परमेश्वर, कैसे उठे। तो उस फिल्म में जो एक पिलातुस, वो एक सैनिक को बुलाए थे क्लाउडियस बोल के। तो वो जो सैनिक को दिए थे, भार दिए थे कि इनको मारने का, मतलब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने का, प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाने का उनको भार दिए थे। और उनको जब उनको क्रूस पे ये कर दिए, उसके बाद जैसे कब्र में रखे, उसके बाद तीसरे दिन में क्या हो रहा है ना, कब्र पूरा खाली हो गया है। और उसी समय शास्त्री फरीसी आके पिलातुस के पास जाके बोल रहे हैं कि ऐसे हो गया है, उनका जो शिष्य लोग उनका डेड बॉडी को चुरा ले गए हैं। तब ये गुस्सा हो जाते हैं, और उस क्लोडियस जो है ना, वो सैनिक को आके बुलाते हैं, कैसे किए, मैं सौंपा था ये सारे करने के लिए, क्या किया, जाके खोजताछ करो, और जहां पे भी उसका डेड बॉडी भी मिले, वो डेड बॉडी ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। तो ये ढूंढता है, से सैनिक को पूरा खोजिबो। ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ସେ ଦେଶ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ଯୋଉଠି କବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଡେଡ ବଡି କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲେନି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, मतलब ढूंढता रहा, पूरा ढूंढता रहा, खोजी ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ये तो तांकर शिष्य माने बोलिकी, तापर गोटे रूम रे जेतेबेले ये पसी जायछि तांको धरबा पई, सेठी जीसु थिले, सेठी थिले तांकर शिष्य मानकर सहित, जोटे के 40 दिन घटना, माने प्रभु जीसु जी उठी के 40 दिन घटना रे से क्लोडियस ता जायके देखिला गोटे रूम रे। आउ बाकी सैनिक माने जेतेबेले आसुथिले, तले थिले, ए माने ऊपर कोठरी रे थिले, तो से मान को मना कर देला, काहे कि ना ये सत्य जानला, जाको आमे मारी थिलु, टोटाली पूरा मारी देथिलु, आउ से बंची चंती की केमती बोले कि जते बेले तांकर से छाती रे से भालाटा ये करा भेदा गला, तो सेठु कोन बाहरला, पूरा पानी। तो ये क्लोडियस कोन कहूची, जाको आमे पूरा खत्म कर देथिलु, आजी बंची चंती केमती। आउ सेठु तारी मन परिवर्तन हैला, आउ से गोटे फॉलोअर से गला, वो यीशु मसीह का उनका चेला एक हो गया क्लोडियस, है ना। तो बहुत क्रूर थे। रोम का जो सैनिक है ना, आप भी यूट्यूब में या मतलब गूगल क्रोम में जाके उसमें सिर्फ लिख दीजिए कि रोम का शासन काल में उनको जो दंड दिया जाता था, सेमान को जो शास्ति दिया जाउथिला, सेमान को शास्ति रे कोन एमती माने बिना जांच पड़ताल करिकी बा अधमरा करिकी छाड़ी दउथिले कि नहीं, जेमती तांको कहा जाइथिला सेमती पूरा खत्म आका कर दउथिले, मारी दउथिले। नहले तांको माने से क्लोडियस को पिलातुस कहथिला, तू जदी मते जदी तार डेड बॉडी न आनबो तोते मु मार दे बोले कि, एमती थिला, एमती थिला। बुझी पारले, बहुत क्रूर थिले रोम जो शासन कर्ता माने, बहुत क्रूर थिले, बहुत क्रूर थिले। जहा दिया जाइथिला सेटा पूरा समाप्त पर्यंत से कर दउथिले, एमती थिला। बुझी पारले, किंतु मुसलमान माने मानुनांती काई की मानुनांती कहले, से माने प्रभु जीसु को पैगंबर बोली कि मानुचंती, पैगंबर।
पैगंबर जमती जिहुदी माने जीसु को मानु नांती से माने कहउचंती ए होचंती पैगंबर बोली कि ये माने भी तो मानुचंती प्रभु नांती बोली ये प्रभु नुह बोली कि तो सेमती मुसलमान बेने भी सेमती से माने भी सेमती तेणु कर मानु नांती ना जिहुदी मानुचंती ना मुस्लिम मानुचंती बुझी पारले ना जिहुदी ना मुसलमान तो प्रभु जीशुंकर जन्म को लेके बहुत गुड़े प्रश्न चली मुस्लिम आ बाकी धर्म लोक मैंने बुझी पारले तो ये जन्म विषय माथ्यू आ लुक प्रथम अध्याय रे प्रथम अध्याय आम अध्ययन करवा तो लिखा है मती और लुका के पहले अध्याय से अध्ययन करेंगे और यीशु का जन्म दुनिया का सबसे अनोखा जन्म था। अनोखा जन्म इसीलिए क्योंकि ये माता पिता के संपर्क से जो कि जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकली है ना, जैसे साधारण तरीके से है ना, साधारण तरीके से माँ बाप के संपर्क से ही बच्चा पैदा होता है। ये दुनिया का है नियम कानून परमेश्वर खुद ही बनाए थे है ना, ये दुनिया का है। लेकिन यीशु मसीह जो है ना अनोखे तरीके से जन्म, कैसे? कुंवारी से जन्मे, कुंवारी से जन्म, इसीलिए ये दुनिया का सबसे अनोखा जन्म है। दुनिया का सबसे अनोखा जन्म है, दुनिया का सबसे अनोखा जन्म है। फिर लिखा हुआ है यीशु के जन्म पर सवाल क्यों? प्रभु जीशुंकर जन्मर बा जन्म विषय प्रश्न कहीं जोटा कि मुझे बुझेली। आदम को माने आदम को परमेश्वर माटी रू गढ़िले सेटा को से स्वीकार करुचंती, किंतु प्रभु जीशु को पवित्र आत्मा द्वारा जोटा कि गर्भ धारण जोटा कि मरियम कले आ कुआरी रू जन्मिले सेटा को कहीं स्वीकार करूना, सेटा कहीं स्वीकार करूना, जोटा कि आदि पुस्तक 2:7 लिखा होची आदम केमती माने आदम को केमती परमेश्वर सृष्टि कले और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो इसको मानते हैं, या को मानुचंती मुस्लिम लोग मानुचंती, मुस्लिम माने मानुचंती बुझी पारले। आउ लिखा होची मिट्टी से रचा जो कि उत्पत्ति 2:7 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर यहाँ लुका में लिखा हुआ है 1:35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया तुझ पर उतरेगा, तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा। तो लिखा हुआ है तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहां पे भी पवित्र आत्मा का जो है ना जीवन का श्वास, इसको बोलते हैं रूआत मतलब होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा। जब आदम के अंदर फूंक मारा तो पवित्र आत्मा उसको जीवित कर दिया। यहां पे भी लिखा हुआ है कि तुझ पर छाया करेगी। कौन छाया करेगी? पवित्र आत्मा। तो पहली सृष्टि या पहला आदम में भी पवित्र आत्मा का काम है। दूसरा आदम जो कि अंतिम आदम, जो हम जो रोमियो को स्टडी में कर रहे थे ना, ये भी है ना, उसमें भी पवित्र आत्मा की छाया। तो यहाँ पे भी पवित्र आत्मा काम किया, यहाँ पे भी पवित्र आत्मा काम किया, यहाँ पे भी पवित्र आत्मा जीवित किया, यहाँ पे भी पवित्र आत्मा जीवन दिया। देखिए है ना, तो दोनों जगह जो कि उत्पन्न हुए हैं, दोनों जगह पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का काम है ना। तो जब इसको मानते हैं तो इसको भी मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी तो पवित्र आत्मा उतरेगा लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उसको कहा, उत्तर दिया कि तुझ पर उतरेगा। कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा। और यहाँ पे भी पवित्र आत्मा, उसके नथनों में जीवन का श्वास, तो वो जीवन का श्वास क्या है? पवित्र आत्मा फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। रोमियो 7:9-20 लिखा होची, हे मनुष्य, जोटा कि मनुष्य माने नहीं कि बेसी तर्क वितर्क करुचंती अनेक विषय को लेकिन, जोटा कि गत किछि दिनरु जने भाई नहीं कि बहुत किछि कथा कहउचंती जे नहीं एटा अलगा, ये ओटा एटा अलगा, ये माने छोटिया जादूगर
आउ ये जादूगर को तांकर लोक माने आका एते तांकर माने प्रचार प्रसार कर देइचंती एपरी कथा कहूथिले। तो सेपरी मनीष मानक पई रोमियो 9:20 रे लिखा होछि, रोमियो 9:20 में, हे मनुष्य भला तू कौन है, तू किए, हे मनुष्य तू किए, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। तू किए, परमेश्वर को सामना करवा लोक तू किए। क्या गढ़ी हुई वस्तु मतलब क्या है, जिसको बनाए है, किसको बनाए, मनुष्य को बनाए, कौन बनाए, परमेश्वर बनाए। तो जो मनुष्य को निजे परमेश्वर गढ़िले से मनुष्य से परमेश्वर को ऊपर सवाल उठो देउचंती जे एमती नहीं एमती हेबो, एमती जदि एमती अछि सेमती केमती हेबो। अच्छा, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। कोई पारबो, गोटे कुम्हार जेते बेले माठिया बनौथिबो तो से माठिया ताकू कहबो कि मते एमती आकार काहे कि देलु, मते बड़ काहे कि कलु, मते छोट करि थांतु, मते चौड़ा करि थांतु, प्रश्न करबो। तेणु करी थरे मु आपण मानकु बुझैथिली, मनीष कोठू गढ़ी, मनीष को कोठू तैयारी करा जायछि, से मनीष नहीं कि जोटा कि हिंदी रे कहबे निजर खुद का औकात को जानना पड़ेगा कि हम मिट्टी है, हम धूली के सदृश मनुष्य है, हम ऐसे परमेश्वर को कभी भी सवाल नहीं कर सकते। हम मिट्टी है, धूल है भाई साहब, हम धूल है, हम धूल है, धूल है। धूल से गड़ा हुआ इंसान उस परमेश्वर को सवाल करेगा, नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लिखा हुआ है वचन में, वो चट्टान है। कौन, परमेश्वर चट्टान है, यीशु मसीह चट्टान है ना, चट्टान है। अगर कोई भी वस्तु को, जैसे मान लेते हैं नारियल को ले लीजिए, नारियल को क्या करते हैं, पत्थर नीचे रहता है, ऊपर फोड़ा जाता है, तब वो दो टुकड़ा होता है ना। नीचे पत्थर रहता है और ऊपर से जब फोड़ेंगे नारियल को, माने पत्थर तले थिबो आउ नड़िया को जदि आमे ऊपर जो आप जदि आमे फोड़िबा तो दुई टुकड़ा हेबो, दुई भाग हेबो। किंतु नड़िया को तले रखिकी जदि पत्थर तार ऊपर पकई देले केमती हेबो, टुकड़ा टुकड़ा है जीव। तो मनीष हमें सेमती, हम उस पर गिर के हमारा जो अंदर का जो बुरे विचार, जो घमंड और भी कई सारे बातें हैं ना, उसके ऊपर गिर के उसको खत्म करना है। अगर वो हमारे ऊपर गिरेगा ना, हम पिस जाएंगे, धूल हो जाएंगे, धूल हो जाएंगे। इसीलिए इंसान अपनी औकात को समझे कि हम धूल है। परमेश्वर जब स्वर्ग से देखते हैं ना मनुष्य को, टिड्डी के संबंध, टिड्डी मतलब वो जो उड़िया रे कौन कहे, झिंटिका, झिंटिका, छोटे छोटे झिंटिका, तो झिंटिका सदृश्य हमें, ଆଉ ସେ ଝିଣ୍ଟିକା ସଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ परमेश्वर ऊपर केते प्रश्न उठाउछि जे नहीं एमती हेले एमती, एमती केमती, बाबा। तेणु कर लिखा होछि जो परमेश्वर का सामना करता है, हे मनुष्य भला तू कौन है, तू किए की, मनीष तू किए की। आमे बाघ सामना रे, जोटा के मनीष बाघ सामना रे गले से तार 1-2 बाहरी जाउछि, बाघ सेमती मनीष परमेश्वर को सामना करबा पई, बाबा। हे मनुष्य भला तू कौन है, तू किए जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? नहीं कह सकते, हम सवाल नहीं कर सकते और सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसका जो अभी धूप का जो सीजन अभी आएगा ना, धूप का भयंकर रूप लेगा बोल के बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा धूप, इस साल भयंकर गर्मी होगा।
तो जो सूरज से हमें जो गर्मी लगता है ना, वो सूरज को बनाने वाले, सूरज का गर्मी से हम नहीं रह पा रहे हैं, तो सूरज को बनाने वाले कैसे होंगे? और ऐसे परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। ऐसे परमेश्वर का हम सवाल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अपना औकात को, अपना औकात में रहना चाहिए। मनीष निजर औकात रे रहिबार कथा, बेसी प्रश्न करिबार कथा नुह, सेटा ठीक नुह। नहले आपण माने देखुचंती तो जोटा कि ए मझिरे गोटे देश रे निया लागी गला भयंकर, काहे कि तांकर पूर्वे बहुत किछि तांके विरोध रे जाइथिले, परमेश्वर को विरोध रे जाइथिले, हेई गला। एबे भी जो माने विरोध रे जाउचंती, हेबो, समय आसुची, हेबो हेबो हेबो, किंतु परमेश्वर तांको माने सुजोग दौचंती, मन परिवर्तन कर, मन परिवर्तन कर, सुजोग दौचंती। मु काहे मनीष को मारिबी? मनीष को मु निजर स्वरूप रे बनैथिली, मनीष को मु निजे सृष्टि करथिली, मोर छुआ मान को मु काहे मारिबी? सुजोग दौचंती, आसो 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 आसो। न सुधरिले जीवे, से माने जीवे, से माने जीवे। तो यीशु, जो कि हिंदी में लिखा है यीशु, इंग्लिश में लिखा है जीसस, और ग्रीक नाम है यीशुस। और वो भाई जो बोल रहे थे ना, भाई क्या नाम है, कौन ना, तपी मिश्र, से भाई कौन कहथिले? हाँ, से भाई कौन कहथिले? येशुआ बार यूसुफ। कोठू सेटा आनिले? येशुआ बार यूसुफ होची जोड़े व्यक्ति जोटा कि राइटर, इजराइल रो राइटर, से भी जिहुदी फैमिली रो आसंती, जिहुदी फैमिली रो, इजराइल रो। प्रभु जीसु भी इजराइल रो, बा इजराइल रो थिले, ये भी जिहुदी फैमिली रो। तो से ताको नहीं कि कहउचंती जे हां ये ही जीसु बोली कि। तेणुकर कहती नहीं कि आजिकाली बहुत लोक नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रू पढ़ी, बहुत लोक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जानी थी आपण माने, जोटा कि व्हाट्सएप रे सकाल पाइले सकाल हेले तांके खोलिबे व्हाट्सएप रे, बहुत किछि आसी जाइथिबो मेसेज, बहुत किछि छोटिया छोटिया वीडियो, छोटिया छोटिया रील्स गुडा को आसी जाइथिबो। से माने कोठू कोठू अनुसंधान करके प्रूफ दियो ना भाई, जहा कहउछ तारी प्रूफ दियो, सटीक प्रूफ दियो। एठू सेठू कथा कोनी, जार ना मुंड अछि ना गोड़ अछि ना लांज अछि, जहा भी कहउछ पूरा प्रूफ सहित भलो भाबरे को। से कहथिले जे नाही क्रिस्ट, भलो भाबरे तांकर मुहरु उच्चारण आसुनी क्राइस्ट बोले कि, तांके कहउचंती क्रिस्ट, आउ क्रिस्ट आसुची अलगा रू बोली कि कहउचंती क्रिस्ट नुह, सेटा क्राइस्ट। देखंतु हिंदी रे यीशु, इंग्लिश रे जीसस, आउ ग्रीक रे यीशुस, आउ हिब्रू रे अछि मसाया, मसाया। बुझी पारले? तो प्रभु जीसु 100% ह्यूमन थिले, 100% गॉड थिले, माने 100% मनीष आउ 100% परमेश्वर थिले। जोटा कि लेखा होची फिलिपियो 2:6-7 जाए जदि हमें पढ़िबा, एटी एपरि लेखा होची जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने, किसने? प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप किए थे ना, मनुष्य पाप किए थे। मनुष्य पाप करथिला, को मनुष्य? हमर आदि पिता के आदम, आदम पाप कले, आदम पाप कले, आउ से पापर वेतन मृत्यु। पाप करिछ, से पापर फल तो मिलबो, आउ पापर वेतन होची मृत्यु।
मृत्यु तो से पाप कला आउ ता जोगु कौन है प्रत्येक मनीष जातिटा पापी हो गला आ प्रत्येक मनीष जातिटा मृत्यु रे आसीगला आमे भावुछु ए शारीरिक मृत्यु तो समस्ते शारीरिक मृत्यु नुह एटा होची आत्मिक मृत्यु जोटा कि आत्मार मृत्यु तो आत्मा रे समस्त मृत्यु वरण करिथांते बोली के परमेश्वर गोटे योजना कले जे निष्कलंक व्यक्ति जोटा कि निजे द्वितीय आदम है कि जगत को आसिले निजे परमेश्वर निजे आसिले कहीं अलगा को मनीष को उद्धार दे पारबो नहीं बुझी पारले को भी मनीष जगत रे को भी मनीष का को उद्धार दे पारबे नहीं तो निजे मनीष रूप रे जन्म नेले आउ से उद्धार देवा पई आसिले तेणुकर ये लिखा अच्छी जिसने यानी यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में मन माने मनुष्य समानता रे तेणुकर ये लिखा अच्छी कि 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थिले से 100% परमेश्वर थिले प्रथम तिमोथी 3:16 पर लिखा होची और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ कौन परमेश्वर आत्मा में धर्मी ठहरा स्वर्गदूतों को दिखाई दिया अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ अन्य जाति रे तांकर प्रचार है जगत में उस पर विश्वास किया जगत कहीं ना जगत रे अन्य जाति में थिले आ से जगत रे यहूदी माने थिले इस्राएल माने थिले तो बाकी जेते जाति रो लोक माने कि प्रभु कोठू बिछड़ी जाइथिले तो से मान को आउ थरे कहीं ना प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जाति तो पापी हो जाइथिले ना समस्त को से नरक को जीवार थिले तो नरक न जाइके एमान को स्वर्ग को आनिबा पाई गोटे योजना परमेश्वर कले एमान को मु मारिबे ने एमान को ऊपर दया करिवे एमान को गोटे रास्ता देखेबे एमान को जोटा कि मनीष पाप तो कले जनकर झासारे आसिले भ्रमित करेले ना जणे तेणु करी मनीष को मौका मिलेला सुजोग मिलेला किंतु जे एमान को भ्रमित कला ताकू मौका नहीं ताकू सुजोग नहीं कहीं ना से केबे भी माने परिवर्तन तार भितरे नहीं सब बेले खाली नष्ट सब बेले खाली पाप सब बेले खाली परमेश्वर विरुद्ध रे जीवा मनीष लोक के शैतान मनीष को सुजोग मिलेला किंतु ताको सुजोग मिले नहीं बुझी पारले तो लिखा होची अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया महिमा में ऊपर उठाया गया यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 लिखा होची परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा परमेश्वर को किए भी देखी नांती मूसा कोई थिले मते देखाओ मूसा को परमेश्वर कहले मरी जीव देखबो किए भी परमेश्वर को किए देखी नांती केवल यीशु देखाइचंती लिखा है एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया उसी ने तो प्रभु को शिष्य माने कहले प्रभु हमको पिता को देखाओ प्रभु यीशु कौन कहले जे मते देखिछि से पिता को देखिछि जे मते देखिछि से पिता को देखिछि पिता प्रेम केमती पुत्र जेमती मु प्रेम करूछि सेमती पिता ज्ञान केमती जेपरि मोर ज्ञान अछि पिता आश्चर्य कर्म केमती जेमती मु करूछि सेम बुझी पारले यूहन्ना 14:9 रे लिखा होची यीशु ने उससे कहा हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा तो फिलिपियो पचारुथिले बा कहउथिले हमको पिता को देखाओ बोली तांको कहले जे मते देखिछि से पिता को देखिछि कुलसे 1:15 लिखा होची वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप के प्रभु यीशु अदृश्य परमेश्वर को के देखि पारबे ने तो सेमती परमेश्वर
कर स्वरूप प्रतिमूर्ति प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। सृष्टि रे पहलोटा है, सृष्टि रे पहलोटा। कौन? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। फिर लिखा हुआ है यीशु के जन्म का मकसद समझना होगा। माने काहे के जन्मिले, तांकर उद्देश्य, जन्मिबार उद्देश्य कौन थिला? प्रभु यीशु काहे के जन्मिले, तांकर उद्देश्य हमको जानिबा को पड़िबो, जानिबा को पड़िबो। देखंतु गोटे पटरे जोटा के साप तार मुंड उपरे जोटा के माने कौन कहबे सिर को कुचलेगा, जोटा के लिखा हो नहीं कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो वो कौन है? एठी वो होचंती प्रभु यीशु। और तेरे किसको बोल रहे हैं? ये शैतान है, शैतान है, शैतान है। कहीं की कहीं ना ये शैतान ही आदम होबा को बा प्रत्येक मनीष जाति को परमेश्वर को दूरे कर देले और पाप रे पतित कर देले और से मनीष नरक आड़ को जीवार थिला। तेणुकर 2 कुरिन्थी 5:19 लिखा होची, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, परमेश्वर मसीह में होकर, परमेश्वर निजे मसीह है कि अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। मनुष्य को, संसार लोक मान को परमेश्वर को सहित आउ थोड़े जड़ित करदे। किपरि? जन्म नहीं कि, किपरि? क्रूसरे हत है कि, क्रूसरे हत है कि जदि प्रभु यीशु जन्मी न थांते, जदि प्रभु यीशु क्रूसरे हत है न थांते, ताहले प्रत्येक मनीष जाति नरक रे जाई थांते। काहेकि ना परमेश्वर को दूरे जाइथिलु ना, दूरे जाइथिलु। तेणु कर लिखा होची परमेश्वर में होकर, परमेश्वर ने मसीह में होकर, सॉरी, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार मतलब लोगों के साथ मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का, किसका अपराध? लोगों का अपराध, पूरे मानव जाति का अपराध है ना। हम आदम में रह के ही सब पाप कर बैठे थे, इसीलिए जो भी जन्म लेता है ना वो सब पापी है। वो पाप करे या ना करे, उसके अंश में ही पाप है, उसके खून में ही पाप है। वो चीटी को कहते हैं कई लोग, केते लोग कहते जे मु पिंपुड़ी टे मारिनी, मु काकू गाली करिनी, मु काकू किछि करिनी, मु केमती पापी हे गली, मु पापी नुह। से पिंपुड़ी मारू कि न मारू, गाली करू कि न करू, पापी से। कहीं ना रक्त रे पाप अछि, रक्त रे पाप अछि। बुझी पारले? तो मसीह एक टाइटल है, मसीहा एक टाइटल है, सॉरी, मसीहा एक टाइटल है। मसीहा, मसीहा होची टाइटल। ग्रीक नेम क्रिस्टोस, मसीहा का ग्रीक नेम क्या है? क्रिस्टोस है। और हिब्रू में क्या है? मसाया, मसाया माने उद्धार करता। तो ये उद्धार करता रूप रे आसीथिले ना, उद्धार करिबा पई आसीथिले ना। तेणु कर लिखा होची माथ्यू 16:16, कोठु उद्धार करिबा पई? जो मनीष के परमेश्वर को दूरे जाइथिले, जो मनीष को नरक को जीवार थिला, से मनीष को उद्धार करिबा पई ये उद्धार कर्तार टाइटल नहीं के आसीथिले। के? यीशु ख्रीस्ट। उद्धार टाइटल नहीं के आसीथिले, टाइटल है मसीहा, एक टाइटल है। एटा होची टाइटल। हिब्रू में क्या है? मसाया। माथ्यू 16:16 लिखा होची, सोमन पतरस ने उत्तर दिया जते बेले प्रभु यीशु शिष्य मान को कहले जे लोके मो विषय कौन कहउचंती। तो तांकर शिष्य मान आसी को कहउचंती, प्रभु के आपण मान आपण को कहउचंती जे एलिया कहि की, के कहउचंती बाप्तिज को जोहन, के कहउचंती माने पुरातन जो भविष्यत वक्ता भीतर किए जणे। हेले प्रभु यीशु कहले
तुम्हें माने मते कौन कहूच तुम्हें माने कौन कहूच तो शिष्य मान को मध्यरु समन पितर कहले जे तुम्हें होचन मसीहा बोले मसीहा जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है मसाया मसाया आ प्रभु जीशु कौन कहले धन्य पितर कहीं मांस और हाड़र मनीष एटा कही पारबनी परमेश्वर तर भितर एटा कहबा पई कहले बोले कि जे प्रभु जीशु कहले पितर को मसाया मसीह बुझी पारले तो प्रभु जीशु जन्म नेबार उद्देश्य होचे पापी मनीष को उद्धार करबा पई आ उद्धार केमती हैला ये निजे मरबा द्वारा क्रूसरे हत हेबा द्वारा तांकर से रक्त झरेबा द्वारा कीमत देबार अछि ना एबे जंती के जदि जेल रे जाउछि बा थाना रे ताको धरि नै चंते पुलिस माने ताको काढिबा पई जोटा के कोनती ता बदल रे किछि देबार अछि ना बंधक जोटा कहबे बंधक देबार अछि तो सेमती आमे पापरे पके जाइथिलो पापरे पळे जाइथिलो आ सेठी जोटा कि मूल्य देवा को पड़बो आ से मूल्य जोटा कि होची मृत्यु 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 तेणु कर प्रभु जीशु मरिले मरिबा पई आसीथिले प्रभु जीशु मरिबा पई आसीथिले किंतु जगतर लोक माने ए विषय को जानी पारु नाहंते से माने जन्म विषय को नहीं कि खाली बोलुचंती जन्म जीशुंकर जन्म जीशुंकर जन्म जीशुंकर जन्म आओ जन्म दिन को ए प्रकारे तांके मानुचंती पालन करूचंती बाप रे बाइबल रे कोठी भी जन्म दिन को मानो बोली कि लिखा जाए नहीं जदि एमती थांता जते पत्री अछि तांकर शिष्य माने कहि थांते केमती मानुछ जन्मदिन को आमे एमती मानुछु तुमको एमती एमती मानबार अछि नहीं किंतु कोरिन्थी रे लिखा अछि पाउलो कहउचंती मृत्युर प्रचार करो जन्मदिन रो प्रचार नहीं काहे कि प्रभु जीशु जन्मी ही थिले मृत्यु वरण करबा पई लोकन को उद्धार देबा पई ही आसीथिले उद्धार देबा पई आसीथिले मरी को उद्धार देबा पई ही आसीथिले तो मृत्युर प्रचार करो उद्देश्य को जानिबार अछि प्रभु रे आसी जाइछु किंतु उद्देश्य को हमें जानू न दुखर विषय एटा होछि दुखर विषय देखंतु यीशु का जन्म ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ था प्रभु जीशुंकर जन्म क्रिश्चियन धर्म स्थापना करिबा पई जन्म तांकर हे नथिला जीशुंकर जन्म क्रिश्चियन जोटा कि रिलीजन धर्म बनेबा पई हे नथिला किंतु तापरे जते जो ग्रुप ता माने क्रिश्चियन ग्रुप ता आगो को बढ़िला आ जते बेले तांको टॉर्चर करा जाउथिला एठी मारो सेठी मारो किए ताको किछि लोकन को मुंडो काटी दउथिले कोठी जियंता माने जीव जंतु मानकर तांकर सामने रे फेकी दउथिले एते सब ताड़ना सोउथिले आ से समय रे जने राजा जते बेले से शासन रे आसिले जोटा के कॉन्स्टेंटाइन रोम रो शासक से कोन कला एटा को गोटे धर्म बोली कि से डिक्लेयर कर देला से गोटे कानून नहीं के आसला जे एटा गोटे भी धर्म ए धर्म रो लोक मान को के भी मारी पारबने के ताड़ना दे पारबने तो से गोटे नियम कानून गोटे बाहर कर देला आ तेबेठू एटा गोटे धर्म हे गला निजे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एटा गोटे धर्म हो आ ए धर्म को मु नहीं कि मु गढ़ीबे बोले कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट धर्म गढ़ीबा पई आसी नथिले किंतु एटा धर्म हे गला परमेश्वर भी मनुष्य जाति को बने कि तू ए धर्मर से उद्देश्य रे मनुष्य को केबे भी बने नांती केबे भी बने नांती जो एते धर्मर एते जातिर तू बड़ तू छोटटा के करिछि मनुष्य करिछि
मनीष करिछि एटा होछि मनीष मानकर खेल एटा परमेश्वरंकर नुह बुझी पारले एटा मनीषर आउ जेते बेले माने धर्म बनेबा को लागिले आउ से धर्म रे अनेक नियम कानून गुडा को रखिले अनेक नियम कानून गुडा को रखिले बुझी पारले अनेक नियम कानून गुडा मनीषर धर्मर विषय कहूछि मनीषर धर्मर विषय कहूछि मनीषर आउ मनीष माने एते सब विषयटा रखिले लोक माने से तांकर से विधि तांकर से रीति नियम को चलबा पई माने मन कोलेनी तांके पूरा हरासमेंट हे जाउथिले एमती केमती धर्म रे अछि एमती केमती अछि जे तू छोट जाति तू एमती करि पारबुनी सेमती करि पारबुनी सुनी पारबुनी बाप रे तो परमेश्वर केबे भी धर्म बने की पठै नथिले जदि सेमती थांता ताहेले बड़ जातिर लोकन को अलगा प्रकार तांकर शरीर बा तांकर बुद्धि बा तांकर सब जो शरीर जो बनावटी नहीं कि अलगा थांता ताठू तल वालार तार अलगा थांता ताठू तल वालार अलगा थांता एमती करी चारिटा वर्ग अछि नहीं कि चारिटी समस्तंकर अलगा अलगा थांता किंतु नहीं समस्तंकर हाथ सेम आखि नाक नहीं कि से बड़ जातिर हो तार भी दुईटा आखि छोट जातिर तार भी दुईटा आखि तार भी दुईटा हाथ यार भी दुईटा हाथ आउ से शरीर रे सही रक्त सही ब्लड आता चलुछि से निश्वास नौछि ये भी निश्वास नौछि जो वायु निश्वास से भी नौछि से वायु आमे भी नौछु बा छोट जाति भी नौचंती बड़ जाति भी नौचंती तो एते सब ये विषयटा आनिला किए बुझी पारले एते सब विषय एथि पई आसिला एते सब आज मो आपण माने चेक कर नेबे माने मोबाइल रे 10,000 धर्म अछंते 10,000 रु भी ऊर्ध्व अछंते धर्म के कोटा मानुची के कोटा मानुची किंतु परमेश्वर बने नथिले परमेश्वर तो मनीष को बनैथिले मनीष को बनैथिले आ ये मनीष ठीक पथरे चालंतु बोली कि किसी नियम देथिले मनीष को बनै कि मनीष को ठीक पथरे जानतु बोले कि नियम देथिले किंतु धर्म मनीष निजे गढ़िला बुझी पारले लिखा है यीशु का जन्म ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ था लूका 2:11 में लिखा है दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है ना कि धर्म बनाने वाला उद्धारकर्ता जन्मी चंती से धर्म बनेबार बा धर्म बनेबार व्यक्ति जन्मी नहांती एटी लिखा होछि उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है तो उद्धार करने के लिए यीशु का जन्म हुआ था मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए जन्म हुआ था ना कि धर्म बनाने के लिए नहीं हुआ था धर्म बनाने के लिए नहीं हुआ था इसको हमें समझना पड़ेगा या को हमको बुझीबा को पड़बो देखो तो जने व्यक्ति जोटा कि समन बोली कि समन नामक जने व्यक्ति जेरूशलेम मंदिर रे रहउथिले हमें जदि पढ़िबा हाँ 25 रु जदि पढ़िबा लूक रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 रु जदि हमें पढ़िबा एठी एक प्रकार लिखा अछि यरूशलेम में समन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और वो पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना ले प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा है ना। तो इस व्यक्ति को बोला गया था या पवित्र आत्मा उनको बोले थे कि जब तक यीशु मसीह को नहीं देखोगे तब तक नहीं मरोगे।
है ना। तो लिखा है वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, वो हाँ, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। उद्धार को देख लिया है, मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। मतलब आप जो आए हैं जगत में, हम सभी लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं, और उसी चीज को मैं देख लिया हूं, ये जीते जी देख लिया है ना। तो कहता है मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, बुझी पारे। तो ये व्यक्ति को भी परमेश्वर बा पवित्र आत्मा गाइड करथिले, जे पर्यंत जीसु को देखिबोनी से पर्यंत तमर मृत्यु हेबनी बोलिकी। आउ ये देखिले आउ कहउचंती मो उद्धार को मु देखिले, मु निज चक्षुर उद्धार को देखिले बोली के लिखा हो। यूहन्ना 14:6 लिखा होची, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यही तो बात यहीं पे वो कह रहा है, मैं उद्धार को देख लिया। मैं मतलब उस चीज को देख लिया जो हमें उद्धार देने वाला जो रास्ता है ना, उसको मैं देख लिया, उद्धार को देख लिया, वो कह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्ग और सत्य, है ना, और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब जब तक मैं किसी का उद्धार ना कराऊं, वो कभी भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो उद्धार 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 लिखा हुआ है, बिना मेरे द्वारा उद्धार कोई भी नहीं पाएगा या पिता के पास नहीं जाएगा। तो यीशु का जन्म ही हुआ था मनुष्य जाति का उद्धार कराने के लिए, उद्धार करने के लिए, उद्धार करने के लिए, है ना, उद्धार करने के लिए। तो प्रभु यीशु का जन्म जैसे हुआ ना, क्योंकि पवित्र आत्मा और उस समय के लोग जो कि जो समून है ना, ये भी जान गए थे, और एक व्यक्ति भी जान गए थे कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है बोल के, एक उद्धारकर्ता जन्मा है बोल के। तो उसी समय के मतलब जो जन्मे बच्चे को मार डालने का ऐलान करवाया। देखिए, क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है ना, तो ये जैसे ना हो बोल के इतना मतलब वो ऐसा करवा दिया, जन्मे हुए बच्चे का कत्ल करवा दिया, कत्ल करवा दिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 2:16 में। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला, मरवा डाला। कहीं मारिबा पाए, सेमानको नष्ट करबा पाए, खत्म करबा पाए बा कत्ल करबा पाए, ये गोटे कोन माने सैन्य मान को पठेले, घोषणा करदेले। कहीं ना शैतान जानी सारी जे जड़े उद्धार करता जन्मी अच्छा, तो ताकू मारबा को ही पड़ब, न मारिले मनीष मानकर उद्धार हो जीव। तेणुक से योजना कला आ से सहारा नेला ये व्यक्ति रो। तो शैतान नहीं कि व्यक्तिर सहारा नहीं था, शैतान को बॉडी दरकार, शरीर दरकार। जमती एडेन उद्यान रे से शरीर, कार शरीर सहारा नहीं थिला सापर, सेमती आजिकाली मनुष्यर सहारा नौची, जोटा कि एते सबु चलुची नहीं कि एते सबु जुक्ति तर्क, एते सबु दंगा जहां भी चली सहारा नौची, ये सहारा नौची।
को भी मनीष भितरे जाइए को भी मनीष भितरे जाइए एते सबू माने भयंकर काम ये कर दउछि भयंकर काम करो बुझी पारले तेणु करी लेखा अच्छी नहीं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, उस प्रधानता है और उस आत्मा से है ना, ऐसे लिखा है ना, उससे है हमारा लड़ाई, उससे है हमारा लड़ाई। आगे को चलते हैं तो लिखा हुआ है मत्ती 2:13 में, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। तो ये मानो को भी जोसेफ को परमेश्वर कहले जे ये उद्धारकर्ता जन्मी या तू कौन कर माने से राजा या कतल करबा पाई से माने आसुची, तेणुक या नहीं जा मिस्र देश को जा, तो सुरक्षित करबार अच्छे छुआ को सुरक्षित करबार अच्छे। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में, किसके चले जाने के बाद, जो ज्योतिषी आए थे ना, जो पंडित मैंने आसी थे कि से पंडित मान जीवा परे स्वर्गदूत आसिकी जोसेफ को कहले, उठ उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मारवा डाले। तो ये योजनाकार थिला, सत्य परिवार योजनाकार थिला, शैतान रो योजना थिला, एटा शैतान रो योजना थिला, बुझी पारले। तो पहले यहूदी मत्ती के नजरिए से कि उसने कैसे लिखा, तो यहां से हम देखें कि यीशु मसीह का जो जन्म है ना, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था ये हम देखे, माने प्रभु जीशु को जन्म किपरि हैला हमें देखिलु। एबे हमें स्पष्ट रूप रे गोटे गोटे वाक्य हमें पढ़ी कि हमें आगो को जीवा। तो माथ्यू रचित सुसमाचार यहूदी मानकर दृष्टिकोण रे किपरि लेखिले ताहा हमें देखिबा। से लिखा है पहले यहूदी जो कि मती कौन थे, यहूदी थे, माथ्यू के थिले यहूदी थिले, से तांकर दृष्टि रे से केमती लिखुचंती, उसने कैसे लिखा, तो उसने इस प्रकार लिखा है मत्ती 1:18 में, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। का सहित मंगनी है मरियम रो जोसेफ सहित, जोसेफ सहित माने जोटा कि मंगनी बा तांकर कौन कहबे कौन कहबे उड़िया रे हिंदी रे मंगनी कहबे, उड़िया रे कौन कहबे बागदान है से शब्दटा बागदान है पारे नहीं आउ गोटे अछि पिंधाणी। हाँ पिंधाणी चीना बांधा बोलते हैं एंगेजमेंट कहबे चीना बांधवाटा कहबे। हाँ सेटा एका सेमती हेइतिला मरियम और जोसेफंकर सेमती हेइतिला। आ एटा यहूदी मानकर सिस्टम रे कोन थिला ना, आ देखो तो हेइतिला बोली के लिखा हिची। आमे जदी उड़िया रे पढिबा माथ्यू 1:18 टिके उड़िया रे पढि नियंतु तो हेइतिला बोली के लिखा हिची, पढि नियंतु उड़िया रे माथ्यू 1:18 पढ़ंतु। हेलो, यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म एही प्रकार हैला, ताहांको माता मरियमଙ୍କର जोसेफଙ୍କ सहित विवाह निर्बंध ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। हाँ माने हेइथिला बोली के लिखा है सेठी, माने एमानकर मंगनी हेइथिला
निर्बंध ହେଇଥିଲା। तो जिहुदी मानकर तांकर विवाह केमती होतिला, से माने प्रथमे निर्बंध होतिला, निर्बंध हेकी गोटे वर्ष परे बाहा होतिले। निर्बंध हेकी गोटे वर्ष परे विवाह होतिले, माने से देखुथिले काहेकि ना हमें विवाह विषय रे जोटा कि हमें जाइथिलु एसटीबीसी सप्तम बाइबल कॉलेज आगरू भी हमको देइचंती विवाह जिहुदी मानकर विवाह केमती हेई थाए बोली के। तो सेठी माने बर भी देखिबो जे कन्या किपरि अछि, माने गोटे वर्ष रे तारी चाली चलणी तार केमती अछि, पवित्रता रे अछि कि नै सेटा देखिबो। से भी देखिबो ये केमती अछि बोली, बुझी पारले। तो पवित्रता तो सेमती जिहुदी मानकर नियम सेमती अछि, तेणु करी एठी विवाह माने जोटा कि निर्बंध हे सारिथिला, निर्बंध हे सारिथिला और लिखा अछि तो उनके इकट्ठे होने से पहले, माने विवाह हेबा पूर्वरु बा जेते बेले से माने इकट्ठा हे थानते, दुई जण एका हे थानते, तो इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा को द्वारा। सो उसके पति, किसके पति? यूसुफ मरियम के पति ने धर्मी, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की, माने मो बदनाम करिबे नहीं, मो जदी हुड़कम मचेबी जे मोते तार सहित मोर निर्बंध हेतिला आ ये कार सहित एमती माने कुकर्म करिकी ये हेची एमती थिला नहीं कि जिहुदी मानकर बा व्यवस्था अनुसार सेमती थिला नहीं कि कार जदी सहित जदी से व्यभिचार करिची ताले से दुई जन को पथराव करके मारी दियो बोली के थिला। तो ये व्यक्ति जोसेफ मु सेमती करिबिनी काहे ताको बदनाम करिबी, मु बदनाम करिबिनी बोली कि से माने त्यागी देवा पाई, जोटा कि लिखा अछि चुपके से त्यागी देवा पाई से मन करिथिला। किंतु लिखा अछि 20 रे जब वो इन बातों के सोच में ही था, माने यह जिते बेले चिंता करुथिला तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो तू आनिबा पाई ताकू निज घर को आनिबा पाई तू डरनी कहीं ना से पवित्र आत्मांकर द्वारा से गर्भवती हेची बोली कि याको कहले काको जोसेफ को, बुझी पारले। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, माने से छुआ जन्म करिबो तारी ना जीसु रखा जीवो। जीसु आमे हिंदी रे पढुचु यीशु आउ सेठी लिखा होची यीशुस बोली कि उद्धार करता, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों का प्रत्येक मानव जाति का उनका पाप के लिए क्या करेगा, वो उद्धार करेगा। तो जिते बेले ये कहले जे तुम मानकर पाप पाए से माने जन्मी चंती तुम मानकर उद्धार करिवे, तापरे ये कौन कले ठीक अच्छे से प्रभुंकर इच्छा अनुसार आका हो बोले कि ये कौन कहला, जोटा कि 22 रे लिखा होची, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो यहाँ जो 24 में फिर से हम पढ़ लेंगे, लिखा है, सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को
यहाँ ले आया, यहाँ ले आया लिखा है, यहाँ ले आया। 25 में लिखा है और जब तक वो पुत्र ना जने तब तक वो यूसुफ उसके पास ना गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यूसुफ जो है ना, ये धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर खुद बोले थे कि जो बच्चा जो पैदा होगा वो उद्धार करता है। तो उस उद्धारकर्ता के चलते या उस उद्धारकर्ता के चलते अपने पत्नी को लेके आया, है ना, लेके आया। और जो भी वो बच्चे को बढ़ने तक वो क्या किया, मदद किया, मदद किया है ना, लिखा है ना। और जब तक वो पुत्र ना जने तब तक वो, यानी यीशु उसके पास ना गया। इसका मतलब क्या है, उसके साथ ऐसे कोई भी ऐसे जो कि पति पत्नी के बीच होता है ना, वैसे नहीं किया, क्योंकि उसको पता है जो अभी जन्मा है ना वो परमेश्वर जन्मा है, या प्रभु यीशु जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। इसका मतलब ये बंदा धर्मी था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। और मरियम भी ऐसी थी, प्रभु के भय मतलब भय मानती थी। जबकि यहूदियों के जो व्यवस्था के अनुसार माने यहूदी मानकर जोटा कि मूसाଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ବି ଏପରି କୁକର୍ମ କରିବ ତାକୁ ପଥର ମାରିକି ମରାଇ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଏ ଚିନ୍ତା କଲାନି, ଚିନ୍ତା କଲେନି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦମ୍ପତି ଚିନ୍ତା କଲେନି, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ, ଆମକୁ କିଏ ତାଡ଼ନା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ ବୋଲିକି ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। तो आज भी अनेक सेवक सेविका मानू परमेश्वर डाकुचंती, मो काम कर, मु तुम सांगरे अच्छी। आउ जेते बेले प्रभु तांको मनोनीत करूचंती, नुआ नुआ तो आसिके बहुत किछि कथा कहउचंती, किंतु तापरे प्रभु को छाड़ी दउचंती। आउ तांके अरे मो जदि प्रचार करबा पई जीवी मते तो लोके पिटिबे, अरे मो माने प्रथमे तांकर से चिंता आसी जाउची, मते पिटिबे, मते खाइबा पई देबेनी, मोर विरुद्ध रे आसीबे, मो परिवार विरुद्ध रे एंते आसी जाउची। ए मानको ए कैरेक्टर जो दुईटा कैरेक्टर को हमको सिखिबा को पड़बो। ए माने चिंता करले जो समय रे कि मारी एका दउथिले, मारी दउथिले, पत्थर मारी दउथिले, खत्म। आज तो नियम कानून अछि ना, ये जदि हमको मारबो आमे थाना को जीवा या ये पाखरे जाई कि आमे कोई पारुछु हमर विरुद्ध रे आसुचंती बोली कि, जेंती एबे जोटा कि चालीछि लोके लेटर लेखि के थाना को पलै जाइचंती, थाना को पलै जाइचंती जेंती न हो बोली कि। देखंतु शिखिबा को पड़बा, शिखिबा को पड़बो। ठीक अछि।